हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पुनीत कुमार ऑफिशियल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जो सुकन्या समृद्धि योजना है इसके बारे में। तो दोस्तों जो सुकन्या समृद्धि योजना है इसमें जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है सुकन्या। सुकन्या का मतलब होता है दोस्तों इसमें जो अकाउंट खुलता है केवल कन्या यानी कि लड़कियों का खुलता है। तो इसमें दोस्तों अकाउंट जो खुलेगा केवल लड़कियों का खुलेगा। जो माता पिता हैं या अभिभावक हैं लड़कियों के उनका ही इसमें अकाउंट खोला जाएगा माता पिताओं के द्वारा। तो दोस्तों अब इसमें सबसे पहले हम उम्र की बात करें। जो लड़कियां हैं कितने वर्ष तक की उम्र होनी चाहिए उनकी अकाउंट खोलने के लिए। तो उम्र जो इसमें रखी गई है वो 10 साल से कम उम्र की जो लड़कियां हैं उनका ही इस सुकन्या समृद्धि योजना में अकाउंट खुलता है। जो 10 साल से कम है, चाहे 1 महीने की बच्ची है, आपकी 10 दिन की बच्ची है, 2 महीने की, 3, 4, 5 कितने भी महीने की हो, बस उम्र उसकी ये याद रखनी है कि 10 साल से ज़्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए। इस सुकन्या समृद्धि योजना में आपकी बच्ची का अकाउंट खुल जाएगा। अब दोस्तों इसमें हम बात करें कि अकाउंट कितने रुपए से खोला जा सकता है। तो कम से कम की बात करें तो कम से कम दोस्तों इसमें हम बात करें कितने रुपए से अकाउंट खुल जाएगा ये सुकन्या समृद्धि योजना का। तो 250 रुपये से इसका अकाउंट खुल जाएगा। 250 रुपये देकर इसका अकाउंट खोला जा सकता है। तो दोस्तों ये तो हो गई कम से कम जमा करने की बात कि यानी कि 250 रुपये से आप इसमें अकाउंट खुलवा सकते हैं अपनी बेटी का। तो दोस्तों इसमें अधिकतम जमा करने की बात करें कि आप कितना पैसा जमा कर सकते हैं अधिकतम यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा। तो ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि अधिकतम आप 1 साल में, इसकी लिमिट रखी गई है 1 साल की, यानी कि 1 साल में जो आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जमा करेंगे उसकी लिमिट है 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए की लिमिट रखी गई है इसमें 1 साल में जमा करने की। 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा आपका पैसा इस स्कीम में जमा नहीं होगा सुकन्या समृद्धि योजना में। और कम से कम आपको 250 रुपये 1 साल में जमा करने ही होंगे, वरना जो आपका अकाउंट है ये बंद हो जाएगा। अब दोस्तों इसमें हम बात करें पैसे जमा करने की कि जमा आपको कितना साल पैसा करना है। तो 15 साल आपको इस स्कीम में अपना पैसा जमा करना है। 15 साल तक, जिस साल आप अकाउंट खुलवाएंगे उस साल से लेकर आपको अगले 15 साल तक इसमें पैसा जमा करना है। अब दोस्तों बात करें मैच्योरिटी की, यानी कि पैसा आपको कब मिलेगा, मैच्योरिटी पूरी कब होगी। तो मैच्योरिटी की अगर इसमें हम बात करें दोस्तों तो खाता खोलने के 21 साल बाद 21 साल बाद आपका मैच्योरिटी होगा। जब आप खाता खुलवाएंगे दोस्तों उसके 21 साल बाद इस खाते की मैच्योरिटी होती है। अब बात करें दोस्तों इस पर अभी ब्याज की दर की कि जो अभी इस पर वर्तमान समय में जो ब्याज की दर है वो क्या है। तो अभी 2026 में जो इसका जो ब्याज की दर है दोस्तों 8.2% की दर से इस पर सालाना चक्रवृद्धि के हिसाब से आपको ब्याज मिल रहा है। तो दोस्तों इसका जो अकाउंट है अब बात करें कहाँ खोला जा सकता है, कहाँ पर ये अकाउंट खुलेगा। तो या तो आप इसका अकाउंट पोस्ट ऑफिस यानी कि डाकघर में खुलवाएं या बैंक में। इन दोनों जगहों में से दोस्तों कहीं भी एक ही जगह आपका ये अकाउंट खुलेगा। ऐसा नहीं है कि आप दोनों ही जगह अकाउंट खुलवा लें, पोस्ट ऑफिस में भी और बैंक में भी। दोनों में से किसी भी एक जगह आप अपनी बेटी का अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो इसके लिए बात करें दोस्तों आपको क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। तो सबसे पहले जो आपकी बच्ची है जिसका अकाउंट खुलेगा उसका आधार कार्ड होना चाहिए। बच्ची का आधार कार्ड होना चाहिए, उस बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र ये आपके पास होने चाहिए। और जो माता पिता हैं, जो माता पिता या जो भी अभिभावक हैं उनके आधार कार्ड होने चाहिए और आपका ये अकाउंट आपकी बच्ची के नाम पर खुल जाएगा। तो इस प्रकार से आप इस स्कीम में अपना पैसा निवेश कर सकते हैं अपनी बेटी के नाम पर सुकन्या समृद्धि योजना में। अब दोस्तों आगे इसमें हम बात करें जो आप पैसे हैं किस प्रकार से जमा कर सकते हैं। आप इस स्कीम में इंस्टॉलमेंट के आधार पर हर महीना जमा कर सकते हैं। हर महीना का आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। हर महीने आप जमा करना चाहते हैं, जैसे कि 1000 रुपये आप हर महीना जमा करना चाहते हैं या 2000 रुपये हर महीने जमा करना चाहते हैं, 3000 रुपये,
तो इस प्रकार से आप जमा कर सकते हैं। तिमाही में जमा कर सकते हैं, यानी कि हर 3 महीने में आप जमा करना चाहें तो इस प्रकार से कर सकते हैं। छमाही कर सकते हैं, यानी कि आप साल में छमाही यानी कि हर 6 महीने छमाही पैसा जमा कर सकते हैं, या साल में आप एक बार कर सकते हैं जिसको कि सालाना कहेंगे। तो एक साल में आपको इस स्कीम में अपना पैसा जमा करना ही होगा 250 रुपये, वरना ये अकाउंट बंद हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ, आप इसमें इंस्टॉलमेंट के आधार पर अपना पैसा जमा कर सकते हैं या लमसम आधार पर अपना पैसा जमा कर सकते हैं। मान लीजिए कभी आप पर 2000 रुपये आए, कर दीजिए। 5000 जमा करना चाहते हैं कर सकते हैं, 10,000, 20,000, 30,000, कितना भी कर सकते हैं। बस आपको ये लिमिट याद रखनी है कि एक साल में 1.5 लाख रुपये से ज़्यादा आपका पैसा इसमें जमा नहीं होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको इस स्कीम में अपना पैसा जमा करना होता है। अब हम बात करेंगे दोस्तों, यदि आप इस स्कीम में अपना अकाउंट खुलवा लेते हैं अपनी बेटी का सुकन्या समृद्धि योजना में, और उसमें आप हर महीने जमा करते हैं दोस्तों 1,000 रुपये, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 रुपये, तो आप कितना पैसा प्राप्त कर सकते हैं 21 साल के बाद में, और कितना टोटल पैसा आपका जमा होने वाला है। तो दोस्तों मान लीजिए आपने सुकन्या समृद्धि योजना में अकाउंट खुलवा लिया और आप उसमें हर महीने 1,000 रुपये की राशि जमा करते हैं। तो ये जो 1,000 रुपये हैं आपको 15 साल हर महीने जमा करने हैं। मान लीजिए आप हर महीने जमा करेंगे 15 साल तक, तो 15 साल में आपका 1,000 के हिसाब से 1,80,000 रुपये जमा हो जाएंगे। ये आपके 1,80,000 रुपये आपका जमा होगा। इस पर बात करें दोस्तों ब्याज की, आपको जो ब्याज लगभग मिलेगा, तो ब्याज आपको इस पर लगभग 3,74,613 रुपये के करीब आपको इस पर इंटरेस्ट यानी कि ब्याज मिल सकता है। और मैच्योरिटी पर टोटल अमाउंट यानी कि टोटल पैसा आपको जो मिलेगा 21 साल के बाद में, वो पैसा कितना बनेगा, तो ये 5,54,613 रुपये की राशि करीब आप प्राप्त करेंगे यदि आप 1,000 रुपये हर महीने जमा करते हैं इस सुकन्या समृद्धि योजना में। 1,000 के हिसाब से 1,80,000 आपका जमा, 3,74,613 का ब्याज, 5,54,613 रुपये के करीब आपको मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा। तो दोस्तों हमने जो आपको ये कैलकुलेशन बताया, लगभग आपको एक अनुमानित राशि बताई है। यह प्रॉपर आपका बैलेंस नहीं हो सकता है, ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कम ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि जो ब्याज की दर है दोस्तों पोस्ट ऑफिस पर, वो समय समय पर और बैंक की बदलती रहती हैं। हम आपको एक अनुमानित लगभग अमाउंट बता रहे हैं। आगे दोस्तों बात करेंगे 2,000 रुपये यदि आप हर महीने जमा करते हैं, 2,000 के हिसाब से आपका 3,60,000 रुपये आपके जमा होंगे 15 साल में। इस पर बात करें इंटरेस्ट की, 7,49,218 रुपये के करीब आपको दोस्तों मिलेगा ब्याज। अब बात करें टोटल अमाउंट की, यानी कि टोटल पैसा जो आपको लगभग मिलेगा 21 साल के बाद में, तो 11,09,218 रुपये के करीब आप प्राप्त कर सकते हैं यदि आपने हर महीने 2,000 रुपये जमा किए सुकन्या समृद्धि योजना में। तो 2,000 रुपये से दोस्तों आपका जो पैसा जमा हुआ 3,60,000 15 साल में, ब्याज आपको जो मिलेगा वो 7,49,000 रुपये के करीब, 11,09,000 से अधिक का फंड आप प्राप्त करेंगे अपनी बेटी के नाम पर यदि सुकन्या समृद्धि योजना में 2,000 रुपये हर महीने जमा करते हैं। अब बात करेंगे 3,000 रुपये हर महीने यदि आप जमा करते हैं, तो 3,000 के हिसाब से जो आपका पैसा जमा होगा दोस्तों 5,40,000 रुपये, 5,40,000 आपके जमा हो जाएंगे इस पर। अब बात करें इस पर इंटरेस्ट यानी कि ब्याज की, तो आपको जो ब्याज लगभग मिलेगा दोस्तों वो बनता है 11,23,837 रुपये। तो ये लगभग दोस्तों आपको इंटरेस्ट बनेगा आपका। 5,40,000 आपका जमा, 11,23,000 रुपये के करीब आपको इंटरेस्ट, और मैच्योरिटी पर टोटल पैसा जो आपका बनेगा वो दोस्तों लगभग आपका बनता है 16,63,837 रुपये के करीब आपको बन जाएगा दोस्तों यदि आपने हर महीने 3,000 रुपये की राशि जमा की इस सुकन्या समृद्धि योजना में। अब आगे बात करें दोस्तों इस पर 2,500 रुपये, यानी कि आप मात्र 2,500 रुपये हर महीने भी अपनी बेटी के नाम पर जमा करते हैं। तो इस हिसाब से जो आपका जमा होता है हर महीने, यदि 2,500 यानी कि 2,500 रुपये जमा किए तो आपका पैसा 4,50,000 रुपये
आपके जमा हो जाएंगे। इस पर बात करें दोस्तों ब्याज की, यानी कि जो इंटरेस्ट है वो कितना बनेगा, तो आपका लगभग इंटरेस्ट इस पर बनता है 9,36,534 रुपये के करीब। और मैच्योरिटी पर टोटल पैसा जो आपको मिलेगा दोस्तों, यदि आपने हर महीने 2500 रुपये जमा किए तो 13,86,534 रुपये के करीब की राशि आप प्राप्त कर सकते हैं, यदि आपने मात्र 2,500 रुपये हर महीने जमा किया इस सुकन्या समृद्धि योजना में। आगे बात करेंगे दोस्तों हम अब 4,000 रुपये यदि आप इस स्कीम में जमा करते हैं, 4,000 के हिसाब से आपका 7,20,000 रुपये आपके जमा। इस पर बात करें दोस्तों हम ब्याज की, यानी कि जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, तो लगभग इस पर ब्याज दोस्तों 14,98,446 रुपये के करीब आपका बनता है दोस्तों इस पर इंटरेस्ट। अब बात करें मैच्योरिटी अमाउंट की, यानी कि जो पैसा आपको मिलता है मैच्योरिटी पर वो कितना बनेगा, तो आपको दोस्तों 22,18,446 रुपये 22,18,446 रुपये के करीब आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनता है, जो कि 21 साल के बाद में मिलेगा। 4,000 रुपये हर महीने जमा करने पर 7,20,000 दोस्तों आपके जमा, 14,98,000 करीब आपको मिलता है ब्याज। मैच्योरिटी पर 22,18,000 से अधिक का फंड आप प्राप्त करेंगे। बात करेंगे दोस्तों 5,000 रुपये यदि आप मंथली इन्वेस्ट करते हैं इस स्कीम में, सुकन्या समृद्धि योजना में, 5,000 के हिसाब से आपका जो जमा होगा 15 साल में 9 लाख रुपये। इस पर बात करें दोस्तों ब्याज की, तो वो आपका 18,73,098 रुपये, ये लगभग आपको दोस्तों इंटरेस्ट मिलेगा। अब बात करें दोस्तों टोटल पैसा जो आपको मिलेगा मैच्योरिटी पर, तो वो दोस्तों पैसा आपका 27,73,098 रुपये के करीब आपका बन जाएगा। तो आप दोस्तों देख सकते हैं मात्र 5,000 रुपये हर महीने जमा करके आप 27,73,000 रुपये से अधिक का फंड आप प्राप्त कर सकते हैं 21 साल के बाद में। यदि आपने अपनी बेटी के नाम पर ये जो सुकन्या समृद्धि योजना है इस स्कीम में अपनी बेटी का अकाउंट खुलवाया, 15 साल तक आपको उसमें पैसा जमा करना है, और मैच्योरिटी जो होती है दोस्तों ये 21 साल के बाद में होती है। तो 21 साल के बाद में आप ये पैसा प्राप्त करेंगे पूरी मैच्योरिटी पर। यदि आप दोस्तों इस स्कीम में समय से पहले पैसा निकालना चाहते हैं, तो पैसे जो समय से पहले निकालने की जो प्रक्रिया है वो ये है कि जब आपकी लड़की की उम्र यानी कि आपकी बेटी की उम्र 18 साल पूरी हो जाए या 10वीं क्लास पास कर ले, उस वक्त आप इस स्कीम में से अपना 50% की राशि पैसा निकाल सकते हैं, यानी कि जितना पैसा आपका जमा हुआ है उसमें से आधा पैसा निकाल सकते हैं जब आपकी बेटी की उम्र 18 साल हो जाए या 10वीं क्लास पास कर ले। तो इस कंडीशन में आप अपना पैसा निकाल सकते हैं, वो भी आधा, यानी कि 50% जितना पैसा आपका जमा होगा। तो दोस्तों ये थी सुकन्या समृद्धि योजना से जानकारी। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।